दोपहर का समय, सूरज तेज है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अजीज सहाबी हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु खड़े हैं। मुआज की आंखों में जोश और जिम्मेदारी का एहसास है। आसपास कुछ और सहाबा भी मौजूद हैं। मुआज यमन के लिए रवाना होने वाले हैं। ए मुआज, तुम एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब सब। जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी हिदायतों का इंतजार कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज जिसकी तरफ तुम उन्हें दावत देना वह यह है कि वे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ की गवाही दें। अगर वे इसमें इताअत करें रसूल अल्लाह, तो फिर उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। और अगर वे नमाज के लिए भी राजी हो जाएं, फिर उन्हें बताना कि अल्लाह ने उनके माल पर ज़कात फ़र्ज की है। ये उनके मालदारों से ली जाएगी और उन्हीं के मोहताजों ज़रूरतमंदों में बांट दी जाएगी। और जब वे इसमें भी इताअत कर लें तो ख़बरदार रहना, उनके उम्दा माल लेने से परहेज़। उम्दा माल से परहेज या रसूल अल्लाह? हाँ, ज़कात का मकसद बोझ डालना नहीं बल्कि बरकत और तहारत है। लोगों को उनके पसंदीदा माल में से भी लेने पर मजबूर मत करना और मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि उस बद्दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। ये अमानत मुझ पर बहुत बड़ी है या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हें मदद दे ए मुआज, जाओ और अल्लाह की तौफीक से दीन का पैगाम पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको यह गवाही देने की दावत देता हूँ कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, ईमान की बुनियाद है। हम एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, लेकिन आपके पैगंबर को क्यों माने? क्योंकि उनके पैगाम में ही सच्चाई और इंसानों की भलाई है। अगर आप ईमान की यह बुनियाद कबूल करते हैं तो सुनिए, अल्लाह ने आप पर दिन और रात में 5 बार उसके सामने खड़े होना फर्ज किया है। ये नमाज है जो रूह को पाक करती है। धीरे कुछ लोग इस्लाम कबूल करते हैं। एक छोटे से समूह में खुशी की लहर दौड़ती है। आप सब ने ईमान और नमाज कबूल कर ली। अब मैं आपको एक ऐसी इबादत के बारे में बताता हूँ जो आपके माल और समाज दोनों को पाक करती है। ज़कात। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो मालदार हैं वे अपने माल का एक हिस्सा निकालें और अपने ही गरीब भाइयों और बहनों को दें। ये टैक्स नहीं, ये आपके माल पर गरीबों का हक है। यानी मेरा कमाया हुआ माल मैं किसी और को दे दूं, इससे मेरा माल कम नहीं हो जाएगा? मेरे दोस्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसमें बरकत डालता है। ये आपके माल को लालच और हवस से पाक करता है। मुआज रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथी एक गांव से ज़कात जमा कर रहे हैं। मुआज एक मालदार आदमी जाहिद के सामने खड़े हैं, जिसके पास बेहतरीन ऊंटों का रेवड़ झुंड है। मुआज, मेरे ये 5 ऊंट सबसे उम्दा है, यही ले लीजिए ताकि मेरा फर्ज जल्द पूरा हो जाए। माफ करना ए जाहिद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिदायत दी है कि मैं मालदारों के उम्दा माल लेने से परहेज करूं। क्यों? ताकि तुम्हें ऐसा महसूस न हो कि हम तुम पर बोझ डाल रहे हैं। ये तुम्हारे माल को पाक करने की इबादत है, तुम्हें तकलीफ देने की नहीं। तुम ज़कात के लिए औसत दर्जे के ऊंट निकालो। जाहिद का दिल छू लिया जाता है। इसकी आंखों में पश्चाताप और खुशी का भाव है। अचानक एक कोने से एक गरीब किसान अकरम की आवाज आती है जो रो रहा है। ए मुआज, मेरा जमींदार मेरी पूरी फसल ले गया। वह कहता है ये ज़कात है, पर उसने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैं मजलूम हूं। मुआज का चेहरा सख्त हो जाता है। वह तेजी से अकरम के पास जाते हैं और जमींदार को बुलाते हैं। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मजलूम की बद्दुआ से आगाह किया है, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। ये जुल्म है, ज़कात नहीं। ज़कात इंसाफ है, जुल्म नहीं। जमींदार को हुक्म देते हैं कि अकरम को उसका हक तुरंत वापस किया जाए
اور زکوٰۃ وصول کرنے کے صحیح طریقے پر انہیں نصیحت دیتے ہیں۔ اکرم کے چہرے پر اب خوشی کے آنسو ہے، زمیندار شرمندہ ہے۔ معاذ دور یمن کی زمین کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یاد کرتا ہے۔